नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक है। पूरा देश गम में भी है। एक बड़ा नेता गया है, लेकिन इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं? प्लेन क्रैश, हादसा या फिर साजिश? विपक्ष यह सवाल उठा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त की पहली तस्वीर, अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती पहुंचा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अपने दादा के लिए जन सैलाब उमड़ा है। बारामती उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। कदम रखने की जगह नहीं। आसपास के लोग, आसपास के गांव के लोग, शहरों के लोग बारामती पहुंच चुके हैं। और जब से खबर मिली उस वक्त से भावुक लोग, समर्थक लोग वहां पहुंच रहे हैं। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और बड़े नेता और हस्तियां पहुंचेंगी। खबर है गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हादसा हुआ कैसे? बहुत से विरोधी इसे साजिश भी कह रहे हैं। अजित पवार इस विमान में कुछ इस तरह से बैठे हुए थे, वही विमान है जिसमें हादसा हुआ। लेकिन यह तस्वीर पहले की है। अजित पवार अक्सर इस विमान में सफर करते थे। अवघड पडतंय कारण हार्वेस्टरला मोठे प्लॉट लागतात. छोटे प्लॉट झाले ना की हार्वेस्टरची पोपट वेल. अब देखिए जरा, अब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यह विमान हादसा हुआ। अजित पवार बारामती जा रहे थे, वहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी। कुछ इस तरह से यह विमान क्रैश हुआ। अजित पवार ने सुबह लगभग वक्त हुआ था 8:10, उस वक्त मुंबई से उड़ान भरी। पायलट के आगे कोहरा बहुत ज्यादा था। एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, ये देखिए, लेकिन वापस उसने टर्न लिया और दोबारा जब लैंड कराया तब यह विमान क्रैश हुआ। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मैं। क्रैश होने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आई विमान क्रैश होने के बाद, चारों तरफ विमान आग की लपटों में घिरा था। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही विमान है। इसी विमान में अजित पवार समेत 4 और लोग सवार थे, जिसमें पायलट, को पायलट, एक अटेंडेंट और उनका बॉडीगार्ड। और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, उसमें आग लगी। मौके पर देखिए जरा, आसपास के लोग पहुंच गए, आसपास के स्थानीय लोग। क्योंकि अजित पवार बारामती से ही ताल्लुक रखते हैं। अजित पवार का गढ़ बारामती। और यह हादसा कुछ इस तरह भीषण था कि देखिए जरा, जो जिस प्लेन में सवार थे उसके पार्ट देखिए। ये प्लेन का टायर पड़ा हुआ है। विमान का टायर एक तरफ पड़ा था, विमान का पंख एक तरफ पड़ा था, विमान का ढांचा दूसरी तरफ पड़ा था और इंजन कहीं और पड़ा था। अब यह हादसा इतना भीषण था कि सोचिए, शवों को पहचानना मुश्किल था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शत विशत स्थिति में बॉडीज थी। और देखिए फौरन हुआ क्या,
फौरन एम्बुलेंस पहुंची है मौके पर। एम्बुलेंस में शवों को रखा गया और बारामती के अस्पताल ले जाया गया। आप देख रहे हैं बारामती अस्पताल के बाहर जहां अजित पवार का पार्थिव शरीर पहुंचा था, वहां इस कदर भीड़ थी, कदम रखने की जगह नहीं थी। दूसरी तरफ जैसे ही पता चला उनकी बहन सुप्रिया सुले को, पूरे परिवार में मातम पसरा था, रो रो कर बुरा हाल था। ये सुप्रिया सुले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो बारामती पहुंचे। अजित पवार की पत्नी रोहित पवार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भावुक हो गए। और इतना ही नहीं, अजित पवार जनता से जुड़े नेता भी थे, अपने नेताओं से भी उनका कनेक्ट रहता था। तो उनके जो विधायक थे, जो नेता थे, वो बुरी तरह से फूट पड़े। अजित पवार से जुड़े हुए जितने नेता थे सब बहुत भावुक थे, क्योंकि अजित पवार के लिए कहा जाता था वो लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत कनेक्ट करते थे। एक भावनात्मक संबंध उनके साथ थे हमेशा। वडील गेल्यानंतर कधी माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। राजकारणी जीवनात मी कधी असा नेता बघितला नाही आणि कधी बघणार नाही। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। क्या अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं, साजिश थी? क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के प्लेन को किसी ने प्लान के तहत क्रैश कराया? ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला जैसे सियासी दिग्गज दिल दहला देने वाले हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। ये संजोग है या साजिश, ये मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए कि प्लेन क्रैश कैसे। अचानक हुए हादसे से पूरा बारामती गम में डूबा है। पवार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पीएम मोदी और फडणवीस तक इसे राजनीति का कभी न भरने वाला नुकसान बता रहे हैं, लेकिन हादसे के पीछे साजिश का सवाल उठाकर विपक्ष ने एक बवाल शुरू कर दिया है। ये दुखद की माहौल में इस तरीके से मैंने गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट करना नहीं ठीक नहीं।